शिक्षा के साथ खिलवाड़ या सरकार के साथ मजाक। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं देश के अंदर आज की तारीख में सबसे बड़ा कोई व्यवसाय बनकर उभरा है तो वह है शिक्षा। शिक्षा के नाम पर न जाने कितने कोचिंग इंस्टीट्यूट, कितनी कॉलेजेस और न जाने किस किस तरीके के संस्थान खुलते जा रहे हैं, लेकिन वहाँ अखबार में आने वाली एक खबर आश्चर्यचकित करने वाली है। आज राजस्थान पत्रिका के अंदर एक खबर प्रकाशित की जिसमें टाइटल दिया था सावधान, दाखिला लेने से पहले ले जानकारी। यूजीसी ने जारी किए देश के 21 फर्जी विश्वविद्यालयों के नाम। उन विश्वविद्यालयों के नाम खुद इस अखबार की कटिंग में यूजीसी की ओर से जारी करके ये बताया गया है और उस सार्वजनिक सूचना में कहा गया है कि राज्यों में 21 स्वतः अभिकल्पित गैर मान्यता प्राप्त संस्थान कार्यरत है। ये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 का उल्लंघन कर रहे हैं और इसके साथ इन्होंने अखबार की इस कटिंग में नाम प्रकाशित किए हैं कि वो कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं, कौन कौन से विश्वविद्यालय हैं जो कि आज की तारीख में फर्जी है। और सबसे बड़ी बात इन्होंने ये बताई कि यूजीसी के अनुच्छेद 23 के अनुसार ऐसे संस्थान विश्वविद्यालय शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकते। सोचने की बात यह है कि शिक्षा के नाम पर 21 विश्वविद्यालय देश में चल रहे हैं जिन्हें कि यूजीसी बताता है कि ये गैर मान्यता प्राप्त है और ये जो विश्वविद्यालय है वो न्यूज़ के अनुसार फर्जी विश्वविद्यालय है। यानी कि आप अखबार में खबर पब्लिकेशन करवा के आम जनता को जागरूक करते हैं, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन बात ये है कि जब कोई विद्यार्थी किसी कॉलेज के अंदर, किसी यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेता है तो उसे अंदर तक के तथ्यों की जानकारी नहीं होती है कि कौन सा यूनिवर्सिटी यूजीसी अप्रूव्ड है या नहीं है। ऐसी अवस्था में जब आप द्वारा अखबार में पब्लिकेशन कराया जा रहा है कि ये 21 विश्वविद्यालय फर्जी है तो आपके द्वारा इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। सरकार को इन विश्वविद्यालयों के ऑपरेशन पर, इनके चलाने पर त्वरित पाबंदी लगानी चाहिए और इनको तुरंत स्टॉप कर देना चाहिए, क्योंकि अखबार की छोटी सी खबर आम जनता तक नहीं पहुंचती है। और जब सरकार को लगता है कि ये विश्वविद्यालय फर्जी है, ये यूजीसी के नियमानुसार नहीं है, उनकी पालना नहीं करते हैं और जब इनको फर्जी विश्वविद्यालय कहा है, गैर मान्यता प्राप्त विद्यालय का यूनिवर्सिटी कहा हुआ है, विश्वविद्यालय कहा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में इनके ऊपर त्वरित कार्रवाई करके इन पर ताले क्यों नहीं लगवाए जा रहे? यानी कि सरकार जानती है कि ये चीज गलत है, उसके बावजूद ये खुले हुए हैं, तो ये क्या राजनीतिक अप्रोच है या फिर मामला कुछ और है? कुल मिलाकर सिस्टम की इस नाकामी के कारण, सिस्टम की इस लापरवाही के कारण कई छात्र अपना स्वर्णिम जीवन, अपने जीवन के कई महत्वपूर्ण साल इन यूनिवर्सिटियों में खपा देते हैं और बाद में जो डिग्री लेके आते हैं और जब वक्त जरूरत उन्हें एडमिशन, उन डिग्रीज को जब फर्जी करार कर दिया जाता है तो एक वज्रपात होता है स्टूडेंट पर, एक वज्रपात होता है उनके पूरे परिवार पर। उन्हें काटो तो खून नहीं, क्योंकि धन भी गया, धर्म भी गया और उसके साथ उनके बेहतरीन वो साल जहां उन्होंने शिक्षा प्राप्त की, वो साल उनके बर्बाद हुए। और जब सब कुछ ये जानते हुए भी यदि सरकार द्वारा त्वरित एक्शन नहीं लिया जाता है तो इन विश्वविद्यालयों में पढ़कर निकलने वाले छात्रों के लिए कहीं ना कहीं उत्तरदायी सरकार है जो इस मामले पर त्वरित संज्ञान नहीं लेती है। जब बात पूरी तरह स्पष्ट है तो त्वरित इस पर संज्ञान लेकर कार्रवाई करनी चाहिए ताकि किन्हीं युवाओं का भविष्य तार तार न हो। जनहित से जुड़े ऐसे मुद्दों पर हमारे द्वारा चर्चा की जाती है और हम आपसे उम्मीद करते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे ताकि हमारी जनहित की आवाज़ हर जनता तक और आला कमान तक पहुंचे ताकि मुद्दों पर संज्ञान लिया जा सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मैं भारत।